जनाब मेरा आपसे सवाल है कि रमज़ान और कुरान का बाहमी ताल्लुक़ क्या है। रमज़ान और कुरान का बाहमी ताल्लुक़ बड़ा वाज़ेह है कि अल्लाह फरमाता है रमज़ान का महीना वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, और ख़ुद सूरह कद्र में एक और मकाम पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो शख्स रोज़ा रखता है ईमान व एहतिसाब, ईमान के साथ और ख़ुद एहतिसाबी के मरहले से गुजरते हुए। एहतिसाब का माना एक है सवाब की नीयत करना, लेकिन एहतिसाब का जो लफ्ज़ी माना है वो ख़ुद एहतिसाबी है कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, तकलीफ़ क्या होती है, दुख क्या होता है। इस सारी कैफियत को महसूस करते हुए कोई नेक अमल जब किया जाए तो उसको एहतिसाब कहते हैं। तो जो ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और अगला हिस्सा ये है कि जो क़याम करता है रमज़ान की रातों में, क़याम करता है तरावी में, कुरान सुनता है, ईमान और एहतिसाब की कैफियत के साथ अल्लाह उसके भी पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। अगर कोई खुदा न खास्ता रोज़ा नहीं रख पाता बीमारी की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, रोज़ा अलहदा इबादत है, तरावी अलहदा इबादत है, वो इस इबादत से महरूम ना हो जाए। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स तरावी पढ़ रहा है और रोज़ा भी रख रहा है वो तो सोने पर सुहागा है। लेकिन अगर कोई शख्स तरावी नहीं पढ़ सकता तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रोज़ा भी न रखे। ये दोनों सेपरेट इबादतें हैं, अपनी अपनी जगह पर हैं, और अल्लाह ने इसके ज़रिए से कुरान पाक की हिफाजत का भी इंतज़ाम क़यामत तक के लिए कर दिया है। तो ये वो चीज़ें हैं कि रमज़ान और कुरान का बाहमी ताल्लुक़। अल्लामा इकबाल ने कुरान के बारे में बहुत खूबसूरत बातें कही हैं। इकबाल कहते हैं कल्बे मोमिन रा किताबश कुव्वत अस्त हिकमतश हबलुल वरीद उम्मत अस्त, कि मोमिन के दिल के लिए जो चीज़ कुव्वत और ताकत का सबब है वो कुरान मजीद है, वो उसकी किताब है, मुसलमान की किताब है। और हिकमतश हबलुल वरीद उम्मत अस्त, और कुरान करीम की जो हिकमत है ये बंदा मोमिन के लिए शाहरग की हैसियत रखती है। शाहरग कट जाए इंसान मर जाता है, उम्मत का ताल्लुक शाहरग से कटा है, ज़िल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बनी है। तो ये शाहरग है और इस शाहरग को समझने की ज़रूरत है, और जब तक हम नहीं समझेंगे हमें अपना खोया हुआ मकाम नहीं मिल सकता। इकबाल ने बल्कि बड़ी खूबसूरत बात कही कि बंदा मोमिन तो क्या करता है कि तू जब कोई मर रहा हो उसके सरहाने सूरह यासीन पढ़ता है, कुरान जिंदों को मारने तो नहीं आया, मुर्दों को जिंदा करने आया है, तू किस चक्कर में पड़ गया है। हमने भी कुरान के साथ वही सलूक रवा रखा हुआ है ना। और एक जगह पर इकबाल ने कहा कि बरहमन ज़े बुता ताके खुदा रास्त तू कुरारा सरे ताक निहादी। बरहमन ने अपने ताक को बुत्तों से सजा रखा है, आते जाते वो उनको प्रणाम करता है, उनको आदाब पेश करता है और समझता है कि मैंने हक अदा कर दिया है। तूने भी कुरान को ताक पे रख दिया, आते जाते सलाम कर लिया, ज़ियारत कर ली, बोसा ले लिया और समझता है कि मैंने भी फ़र्ज़ अदा कर दिया। ऐसा नहीं है, बल्कि हकीकत ये है तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राज़ी न साहिब कशाफ। इस कैफियत के साथ कुरान पाक पढ़ा जाए, उसके मफ़ाहीम को सामने लाया जाए, उसकी रूह में उतरा जाए, और जो कौमें कुरान को समझना और इस पर गौर व फिक्र करना छोड़ देती हैं, अल्लाह फरमाता है कि हम उनके दिलों पर ताले डाल देते हैं। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या वो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते या उनके दिलों पर ताले पड़ गए हैं। ये कुरान कह रहा है। तो आज देख लें जो हमारे दिलों पर ताले पड़े हैं और उसके जो असराते बद से हम दो चार हैं। यकीनन रमज़ानुल मुबारक बड़ा खूबसूरत महीना है, हम इसमें उन तालों को खोलने की कोशिश करें, इसमें गौर व फिक्र करें, अपनी ज़िंदगी का निसाब हासिल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आसूदगी हासिल करने के लिए अपनी शाहरग के करीब हों। शाहरग से आदमी दूर रहेगा, तड़पता रहेगा और बिल आखिर मर जाएगा, लेकिन अगर शाहरग के करीब हो जाएगा तो इत्मीनान की ज़िंदगी उसे नसीब हो जाएगी।